बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं और आपको ये मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, जो YB11 जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें लैपटॉप दिए थे, उन लैपटॉप्स के अंदर सबसे बड़ा जो इशू है वो है मेमोरी का। तो उसकी मेमोरी किस तरह से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसकी जो मेमोरी है वो कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, कौन सी मेमोरी जो है वो सही तौर पे वर्क करेगी, आपको कौन से मॉडल की मेमोरी चाहिए, उसे किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है और उसके बाद उसको यूज़ किस तरह से करना है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारी की सारी बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो मॉडल है वो कौन सा है और मैंने कहाँ से मंगवाया है, ये मेरे आप हाथ में देख सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि मैंने दराज से इसे ऑर्डर किया था और आपके सामने मैं शो करता हूँ कि ये कौन सा है। तो ये M22242 इसका मॉडल होता है। ज़रा आपके सामने अभी निकालता हूँ, उसमें से ये एक पर्ची से निकली है और उसके ऊपर मेरे ऑर्डर की डिटेल लिखी हुई है। मैंने पहले से पेमेंट कर दी थी, जिस वजह से मुझे जो 10% है वो डिस्काउंट मिली थी और ये इसका एक्चुअल जो रेट था वो मुझे जो टोटल रेट पड़ा था वो तकरीबन 6300 प्लस था और लेकिन क्योंकि वो 10% छूट के साथ मुझे 5900 एंड समथिंग जो है वो रेट इसका जो था वो पड़ा था। आप देख सकते हैं 6479, हाँ जी ये था। और लेकिन क्योंकि डिस्काउंट की वजह से मुझे तकरीबन जब वो 6000 में ये पड़ गई थी। तो ये है 256 GB जो है इसकी मेमोरी है और ये उसके अंदर अगर देखा जाए तो एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर ये छोटी सी हार्ड डिस्क मतलब SSD जो है वो हमें नज़र आ रही है और इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सामने मैं ये चला के आपको चेक करवाऊँगा और इस सारी वीडियो में आप हमारे साथ रहिएगा। ज़रा इस बॉक्स को देखें तो बॉक्स की पैकिंग वैसे बहुत अच्छी हुई है। एक तो ये ऊपर से बॉक्स है और इसमें आप देख सकते हैं कि किंग स्पेक्स वालों की है ये और दराज से मैंने ऑर्डर की थी। इसे जो मॉडल है वो आपने जब भी ऑर्डर करना तो ये ध्यान में रखिएगा कि M2 है, मतलब इसके अंदर ना ये 2 कट होते हैं। इसके अंदर एक साइड पे 2 कट होते हैं जिसकी वजह से ये उसके अंदर फिट आ जाती है। इस और होती भी ये क्या है, माइक्रो होती है, मतलब छोटी होती है, कुछ थोड़ी सी बड़ी भी होती है वैसे साइज़ में, लेकिन ये छोटी जो वो इसके अंदर फिट आ सकती है, बड़ी इसके अंदर से फिट नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये पैकिंग जो वो बड़ी मजबूती के साथ की गई है। मैं पहले तो ये देख रहा था कि शायद वैसे निकलेगी बाहर, लेकिन ये है कि अभी हम ऊपर से ये कवरिंग जो है वो हटाते हैं। तो कवरिंग हटा के तो ये सामने हमारा जो है वो निकल आती है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। इसको ज़रा मैं आपको करीब से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ज़रा इसे गौर से देख लें कि ये बड़ी छोटी सी है, तकरीबन 1 इंच की है और इसके ना एक साइड पे ये 2 कट से बने हुए हैं और जो दूसरी साइड है उसकी वो वहाँ पे नट फिट करने के लिए एक कट लगा होता है, यानी कि एक साइड पे एक कट है तो दूसरी साइड पे दूसरा कट है। और आप ज़रा इसकी दोनों साइड से वो देख लें। ये 256 GB जो है वो इसके अंदर डेटा स्टोर होगा और क्योंकि SSD है तो आप सब जानते ही होंगे कि SSD जो है वो एक हमें फास्ट स्पीड जो है वो देती है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल जाए कि ये ही उसके अंदर फिट आ सकती है। इसके अलावा जो है वो कोई और इसके हिसाब से फिट नहीं आएगी, यानी आपको 2 कट वाली यानी M2 आपको जो है वो चाहिए होगी। और इसका जो मॉडल है वो है 2242। ज़रा आप जैसे दराज के ऊपर जाके सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट कंपनीज़ की मिलेंगी। तो मेरे पास आपको मैंने दिखा दिया उस जो पैकिंग है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। वैसे आई थिंक इसको मैंने लिया है सिकंड जो है उससे लिया था मैंने। तो देखें ज़रा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैं इसे ना खोलने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आपने ना ज़रा एक बात पे गौर करना है, आपने थोड़ा ना नरमी का मुजाहरा करना है। मैंने यहाँ पे टेस्टर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, और साथ में मैंने एक की भी पकड़ी हुई है दूसरे हाथ में, क्योंकि इसको ना अगर आपने थोड़ा सख्ती का मुजाहरा किया तो इसके जो अंदर क्लिप से लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये बड़ा मजबूती से बंद हुआ है वो टूट जाएंगे और दोबारा आपको बंद करने में परेशानी होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े आराम सुकून से मुतमईन हो के ना इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ज़ोर शोर नहीं लगा रहा, आराम आराम से खोलता जा रहा हूँ। जो स्टार्ट इसके अंदर लगे हुए होंगे वो स्टार्ट इसके जब वो इजीली ही आप खोल पाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसे खोलते जाएंगे तो इजीली चारों साइडों से आप जब वो इसको खोल पाएंगे। वरना क्या होगा कि मैंने एक देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो थोड़ा जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं और ज़ोर लगाते हैं, तो ज़ोर लगाने की वजह से ये जब वो टूट जाते हैं। तो इसी तरह से हम स्लो करके इसको एक तरफ से थोड़ा सा पुश करके फिर बीच में वो की रखते हैं, फिर पुश करते हैं, तो इस तरह से हम खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये ज़रा देख लें कि मैंने इसको
ओपन कर लिया इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके, ये जस्ट खुलता है और ऊपर से हट जाता है। तो ये इसके ऊपर क्योंकि इस तरह से लगा हुआ था तो मैंने यहाँ से निकाल के इसे खोल लिया। तो अब देखते हैं कि इसको फिट कहाँ पे करना है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है वैसे दोनों साइडों पे कि कहाँ पे हम लोग अपनी जो हार्ड है वो ये जो SSD हमारी है जो मेमोरी हम लोग इसको फ़िट करेंगे। आपको ज़रा गौर करें, इसे देखें और जानें कि किस तरह से है। ये हमारी फ्रंट स्क्रीन है, इसके पीछे ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। पहले हमें नट खोलना है। इसके लिए ना बड़ा बारीक सा एक तो जो पेचकस है वो चाहिए होगा, यानी कि बहुत बारीक सी इसकी है नट जो है वो बड़ा बारीक सा लगा हुआ है, जिससे कि हमें खोलने के लिए इसका मतलब है कि वो बारीक सा जो नट है वो हमें चाहिए होगा। और इसके लिए मेरे पास ना एक पूरा बॉक्स मौजूद है। उस बॉक्स के अंदर डिफरेंट जो साइज़ हैं उसके स्क्रू ड्राइवर्स के ना आगे वो साइज़ वाले मौजूद हैं। उनको मैं क्या करूँगा, उसमें से एक जो है वो लगा के यहाँ पे खोलने की कोशिश करूँगा। मैं अभी आपको उसका जो साइज़ है वो दिखाता हूँ। बिल्कुल माइक्रो सा साइज़ है, उसी से खोलिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी और चीज़ से खोलने की कोशिश की तो ये नट जो है वो क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा और फिर कि फ्री जो नट है वो दोबारा से बंद करना मुश्किल हो जाएगा और आप इसे आसानी के साथ जो है वो बंद नहीं कर पाएंगे और फिर ये आपकी चलने से कासिर हो जाएगी। वैसे भी अगर वैसे कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आपके ओरिजिनल नट ही इसके अंदर लगें, क्योंकि इसके अंदर जो जगह है वो बड़ी स्पेसिफाइड सी बनी हुई है, तो उसके अंदर ही आप लोग इसे लगाने की कोशिश करें। सो इसको अब हम खोलने के लिए क्या करते हैं, हम लोग अपना जो नट है उसको स्क्रू ड्राइवर जो है वो सेलेक्ट करते हैं ताकि इसे आसानी के साथ खोला जा सके। तो ये मेरे पास पूरी एक बॉक्स है, उसके नीचे मैंने बारीक सा लगा लिया हुआ है। अब मैं इसको आराम से खोलता हूँ, आप देखें और देखते जाएँ, फिर देखें कि किस तरह से हम लोग इसे ओपन करते हैं। इसे इस तरह से हम लोग जो है वो यहाँ से खोलेंगे। थोड़ी सी मतलब एफर्ट से तो बड़ा सही तरीका लगा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी मतलब आप बड़े आराम से इसको मुतमईन होकर खोल सकते हैं। अब हमारा काम ये है कि हम इसको आराम से जो है वो खोलते जाएंगे और देखें ज़रा कि ये हमने थोड़ा सा वो खोला और ये खोल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। बड़ी आसानी से निकल जाती है। नट अपने संभाल के रखना, ये ना नट आप गुम कर दें। मैंने साथ में साइड पे रख दिया हुआ। और अब देखिएगा ये और वो बिल्कुल सेम एक जैसी है। मैं वो जो पुरानी मेरी SSD उससे भी तो ज़ाहिर सी बात है संभालना ही है, तो इसको इसके मैं साथ ही लगा दूँगा। बट जो नई है वो मैं इसके अंदर जो है वो फिट करने वाला हूँ। तो आप ज़रा देखिए कि किस तरह से हम लोग इसे जो फिट है वो करते हैं। ये है न्यू, इसको मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ। इस तरह से लगा दिया। अब ऊपर से इसका जो साइड है वो नट है वो जो हमने निकाल के साइड पर रखा था वो हम लोग इसके अंदर फिट कर देंगे। ये हमारे पास न्यू थी, सॉरी। अच्छा, ये 256 जो GB है उसके हिसाब से ये है जी। अब इसको आप आसानी के साथ इसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद इसके नट को टाइट कर दें ताकि ये इसके अंदर पक्की फिक्स हो जाए। अच्छा, आपको ये बता दूं, जब हम लोग ये फिट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर से जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो तो नहीं ना होगा ना इंस्टॉल इसके अंदर। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से हम लोगों ने इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा, यानी कि इस वीडियो में आगे आप चलते जाएंगे। तो ये लगाने के बाद ये तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। ब्लैंक होने के बाद अब इसको चलाना भी तो है, चलेगी ही नहीं। चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको सारी जो डिटेल है वो भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसके जो बायोस है उसकी सेटिंग करनी है आपने, और आप किस तरह से इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि इसके अंदर जो CD रोम है यानी CD ड्राइव है उसके लिए तो कोई भी जो स्पेस है वो नहीं बनी हुई होती है। तो उसके लिए थोड़ी देर बाद देखा तो ये जो दूसरी है इसके अंदर ना 2 पोर्ट्स बनी होती हैं, 2 जगह बनी होती है। तो मैं दूसरी पोर्ट के अंदर इसको जो मैंने निकाली है यहाँ से वो लगा देता हूँ ताकि इसके अंदर संभाली जा सके। वरना तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास और कोई जगह नहीं हो, मैं बाहर निकाल के अगर इसे रखूँगा तो वो पता गुम हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम लोग इसे जो है वो संभालने के लिए इसके साथ ही लगा देते हैं। अब हमारा काम होगा कि हम इसको बंद करते हैं। वैसे मैं अभी इसे ना चला के भी चेक करने वाला हूँ ताकि
देख सकूँ कि ये मेरी फ़िट हुई है या नहीं हुई है। तो ये मैंने बटन को ऑन किया और देखता हूँ कि क्या मेरी न्यू जो हार्ड है वो होनी चाहिए। अगर तो मेरी पुरानी हार्ड जो वो चल रही होती फिर तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सामने नज़र आ जाना था, यानी कि वो उस तरह से लॉग इन स्क्रीन आ जानी थी। बट ये इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास स्टे कर जाती है। तो मैं काफ़ी देर तक इसको ना देखूँगा ताकि मुझे पता चल जाए कि वाकई इसके लिए कोई ऑप्शन देता है या नहीं देता। पर आपने भी ऐसा ही करना है, आप ज़रा एक लगा के फिर चेक कर लें। ये ना हो कि आपकी जो हार्ड है वो आप लगा दें और वो चले ही ना। और लेकिन मैंने काफ़ी देर तक इसे चेक किया और चेक करने के बाद भी मुझे पता चला कि ये जो है ना वो इसी तरह से स्क्रीन रह जाती है। फिर अब मैं आगे जैसे आप चलेंगे, इसको मैं अभी बंद करूँगा। बंद करने के बाद आपको इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बताऊँगा कि आप इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। अब हम इसको बंद कर देते हैं वैसे, और फिर जो है ना वो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश जो है वो करते हैं जी। अब मैं वैसे वेट कर रहा हूँ कि ये कुछ ना कुछ मुझे दिखा देता वैसे, लेकिन ये दिखाने के लिए मेरा ख्याल है कि कुछ भी राज़ी नहीं है। पर ये जो है वो हम इसको बंद ही करते हैं, क्लोज़ ही करते हैं। तो क्लोज़ करने के लिए जो सिंपल इसका जो बैक लिड है, जो पीछे वाला ढक्कन है, उड़ गए। अच्छा जी, ये मैंने एक USB ली है और इस USB को मैंने क्या बना लिया हुआ था, इसको मैंने बूटेबल USB विंडोज़ 10 के लिए ली और मैंने F12 का बटन जो है वो बार बार प्रेस करता रहा। जैसे मैंने सिस्टम ऑन किया, मैं F12 बटन जो है वो बार बार प्रेस करता रहा, जिसकी वजह से मेरे पास बायोस की सेटिंग आ गई। यहाँ से मैंने क्या किया जी, इसको ना इसकी सेटिंग में जाके बूट की जो सेटिंग है वहाँ पे जाके मैंने क्या किया, USB के ज़रिए से बूट करवा लिया इसे। जैसे मैंने बूट करवाया तो